जय मसीह दोस्तों, बाइबल वचन चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है यीशु मसीह का संदेश, वो संदेश जो क्रूस पर दिए थे। आखिरी 7 संदेश क्या है? यीशु मसीह का आखिरी 7 संदेश क्या है? पहला संदेश लूका लिखित अध्याय 23 वचन संख्या 34 पर लिखा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। देखिए, प्रभु यीशु का पहला संदेश बताता है, चाहे आपका जितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उनको माफ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। अगर साधारण मनुष्य होता तो मृत्यु के समय गाली गलौज करता, गाली दे के मर जाता। परंतु प्रभु यीशु संसार को बताना चाहते थे, हत्या, गुनाह और पाप करने वाले लोगों नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु अपना प्रेम का प्रमाण देने के लिए अपने विरोधियों को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। क्षमा 2 प्रकार की होती है। पहला, विरोधियों का डर और धमकियों का दबाव के चलते क्षमा किया जाता है। दूसरा, अपना प्यार दिखाने के लिए क्षमा करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि क्षमा से शांति मिलती है, परंतु दुश्मनी रखना, बैर करना लोगों को दंड का भागी बनाता है। प्रभु का यह वचन लोगों को माफ करना सिखाता है। दूसरा संदेश को पढ़ते हैं। लूका अध्याय 23 वचन संख्या 43 में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कोई झूठा या साधारण मनुष्य दावा नहीं कर सकता कि स्वर्ग ऐसा है वैसा है, परंतु जो ईश्वर है वही स्वर्ग लोक के बारे जानता है। प्रभु यीशु के साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर दंड दिया गया था। एक प्रभु को दोष लगाता है, परंतु दूसरा प्रभु यीशु से निवेदन करता है और कहता है, प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद कीजिएगा। प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद कीजिएगा। यीशु मसीह का इस संदेश से ईश्वर होने का प्रमाण मिलता है। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मनुष्य अपने मृत्यु के बाद क्या होगा यह भी नहीं जानता है। 1 सेकेंड के बाद भी क्या होगा यह भी नहीं जानता है, परंतु प्रभु यीशु अपना ईश्वर होने का प्रमाण इस वचन से देते हैं। तीसरा संदेश यूहन्ना अध्याय 19 वचन संख्या 26 से 27 में लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस संदेश से प्रभु यीशु लोगों को बताते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले माता, पिता और परिवार का दायित्व प्रियजनों के हाथ में सौंपना चाहिए। अपने परिवार को असहाय अवस्था में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चौथा संदेश मत्ती अध्याय 27 वचन संख्या 46 में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वचन बताता है कि लोगों को अपनी अंतिम घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जीवित रहते हुए ईश्वर को प्रार्थना न किया तो मृतक लोग ईश्वर को प्रार्थना नहीं करते हैं। यह बात भी जानना जरूरी है। इसलिए जीवित रहते हुए ईश्वर को
निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। पांचवा संदेश यूहन्ना अध्याय 19 वचन संख्या 28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह का इस संदेश बताता है कि सभी मनुष्यों का जन्म इस धरती पर कुछ मकसद को लेकर हुआ है। सभी का जन्म, आपका मेरा सभी का किसी मकसद को लेकर जन्म हुआ है। आपका भी जन्म अच्छे काम के लिए हुआ है, क्योंकि संसार से सभी को एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक संसार में है अच्छे काम करते रहिए। वह जानने की कोशिश कीजिए कि ईश्वर आपको किस लिए इस धरती पर भेजा है। प्रभु यीशु जिस काम के लिए इस जगत में आए थे, उस काम को पूरा होने के बाद पवित्र शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ वचन को पूरा करना चाहते थे। इसलिए वह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। छठा संदेश प्रभु का क्या कहता है? यूहन्ना अध्याय 19 वचन संख्या 30। यूहन्ना अध्याय 19 वचन संख्या 30 में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सभी लोग जानते हैं इस धरती पर जन्म हुआ है, इसका मतलब मृत्यु भी होगी। प्रभु यीशु चाहते तो मृत्यु को भी टाल सकते थे, क्योंकि जो मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, क्या वह मृत्यु को टाल नहीं सकता? यह सच है कि प्रभु यीशु एक साधारण मनुष्य की तरह मर गए, परंतु वह तीसरे दिन जी भी उठे, क्योंकि ईश्वर को मृत्यु मार नहीं सकता है। सातवां संदेश लूका अध्याय 23 वचन संख्या 46 में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। देखिए, यह संदेश हमें बताता है मृत्यु के समय हमें अपनी आत्मा को सृष्टिकर्ता पिता के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाता है। कोई नहीं जानता कि उसका क्या होगा, इसलिए सृष्टिकर्ता पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंप देना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रभु का यह संदेश आपको अच्छा लगा होगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार लोग अपना और परिवार के भविष्य के लिए धन संचय करते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु का वचन को आप हृदय में संचय करना प्रारंभ कीजिए, जिससे आपकी भविष्य में अर्थात आपके जीवन और मृत्यु के पश्चात काम में आ सके। ईश्वर आपको मार्गदर्शन करता रहे और आशीष और कृपा से भरता रहे। ईश्वर को महिमा युगानुयुग मिलता रहे। आमीन।